जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को कोसते रहते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौटकर नहीं आता है? यहां हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रोध या गुस्सा किसी चीज को नापसंद करने पर स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रतिक्रिया है। लोगों में क्रोध और गुस्से की भावना के कारण अलग अलग तरह के हो सकते हैं। क्रोध केवल भावनाओं या शक्ति का शारीरिक प्रदर्शन नहीं है, इसके कई रूप हो सकते हैं। लोग अपनी आक्रामकता को अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। यह आपको नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका देता है। लेकिन यदि आपको बार बार या बहुत अधिक क्रोध आता है जो आपके नियंत्रण की सीमा से बाहर चला जाता हो, तो इसे नुकसानदायक माना जाता है। क्रोध के कारण बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और इससे जुड़े अन्य शारीरिक परिवर्तन सोचने की क्षमता को प्रभावित करने के साथ कई प्रकार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर आखिर लोगों में बहुत ज्यादा या बार बार गुस्सा आता क्यों है? मस्तिष्क में ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जो लोगों को गुस्सैल बना देते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं महात्मा बुद्ध की इस कहानी के द्वारा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने भगवान को याद करते हुए कमेंट में उनका नाम जरूर लिखें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती मां की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थीं। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे? वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े थे। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया। उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने गलत काम की आपसे माफी मांगता हूं। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिया, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो।
महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़ कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूं और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्राण आज से लेता हूं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। गुस्से को शांत करने का सबसे आसान तरीका है लंबी और गहरी सांस लेना। जब भी आपको गुस्सा आए तो लंबी सांस लें। इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलता है, जिससे गुस्से की समस्या को कम किया जा सकता है। शारीरिक गतिविधि या व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जिसे क्रोध का मुख्य कारण माना जाता है। अगर आपको लगता है कि गुस्सा बढ़ रहा है तो तेजी से चलना शुरू कर दें। ऐसा करने से ध्यान दूसरी चीजों पर चला जाता है और इससे भी गुस्से को कम किया जा सकता है। कई बार लोगों को यह समझ नहीं आता कि उन्हें किस बात के लिए गुस्सा आ रहा है। कई लोगों को हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है और उन्हें अपनी ये समस्या खत्म करनी होती है। कई बार अनचाहे गुस्से में हम कई लोगों को परेशान कर देते हैं और ये समस्या बड़ी हो जाती है अगर किसी अपने पर ज्यादा गुस्सा दिखा दिया जाए तो। इन समस्याओं को लेकर कई बार कोई और मदद नहीं कर सकता। हमें खुद ही ये समस्याएं हल करनी होती हैं। जिन्हें भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता, उन्हें कुछ सोचना चाहिए। अपना आपा खो देना सही नहीं है। ऐसे में आप खुद ही दूसरों के सामने बुरे दिखेंगे। भले ही किसी की भी गलती हो, लेकिन अगर आपने ये किया तो लोग आपको ही गलत समझेंगे। आपको ये समझना होगा कि शांत कैसे रहें। अगर तुरंत कुछ गुस्से वाली हरकत हो रही है तो पहले खुद को शांत करें और मन में एक बार और वो सीन दोहराएं जो चल रहा है। उसके बाद अलग अलग रिएक्शन के बारे में सोचें। ये मनोविज्ञान है और ये यकीनन आपके लिए सुविधाजनक स्थिति हो सकती है। मन को शांत रखने के तरीकों में एक ये तरीका भी शामिल है। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल में जाके दूसरी वीडियोस का आनंद लें।